टॉपिक आ रहा है नेक्स्ट हम लोग का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो का मतलब है फोटॉन्स, ठीक है। टॉपिक में जो फोटो वर्ड है इसका मतलब है फोटॉन्स, और इलेक्ट्रिक का मतलब है इलेक्ट्रिक, जो पता हो इलेक्ट्रिक करंट, बिजली से, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड, और इफेक्ट कि फोटोन से इलेक्ट्रिसिटी कैसे क्रिएट की जाती है, वो सारा इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में स्टडी करेंगे। इसमें क्या होता है, एक ट्यूब ली जाती है, इस तरह की ट्यूब, और इस पर दो रोड्स यूज की जाती हैं, कैथोड एंड एनोड। ये है कैथोड, और इस तरफ जो इलेक्ट्रोड है उसको बोला जाता है एनोड। और कैथोड के ऊपर इस पॉइंट से लाइट, विच मीन्स फोटॉन्स, लाइट का मतलब क्या, फोटॉन्स स्ट्राइक करवाए जाते हैं, एंटर्स करवाए जाते हैं, और कैथोड के ऊपर स्ट्राइक करवाए जाते हैं। इधर से लाइट आती है, ठीक है, जो सारी इस कैथोड के ऊपर स्ट्राइक करेगी। तो ये है आपकी लाइट, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ले सकते हो आप लोग। लाइट ही रखो या तो लाइट में सारा कुछ लेना, लाइट, ठीक है, लाइट थ्रो की जाती है, और लाइट का मतलब क्या है, फोटॉन्स। और उससे आगे क्या होता है कि जैसे ही फोटॉन्स इस पॉइंट पर स्ट्राइक करेंगे, तो आप लोगों ने कल वर्क फंक्शन स्टडी किया था और इलेक्ट्रॉन की इमिशन भी स्टडी की थी, तो उसमें हम लोगों ने लाइट को थ्रो करके भी इमिशन करवाई थी। तो वैसी इमिशन होगी, इधर से कैथोड से इमिशन होगी, और जो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा वो इस पॉइंट से इलेक्ट्रॉन इमिट होकर एनोड की तरफ चलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। दिस इज फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो फोटोन स्ट्राइक किया उससे जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुए हैं वो है। अब इलेक्ट्रॉन है ये एक्चुअल में, तो इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाता है। तो ऐसे तो नहीं जाएंगे, एनोड को हम लोगों को पॉजिटिव पोटेंशियल देना पड़ता है, ठीक है, ऐसे तो नहीं जाते ये तभी जाएंगे अगर एनोड कैथोड के कंपैरिजन में पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगा, तो ही नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ जाता है। अब ये जो करंट बनेगा उसको मेजर करने के लिए हम लोग माइक्रो एमीटर का यूज करते हैं, और सर्किट कुछ इस तरह से बनता है। आगे इधर से एक स्विच लिया जाता है, इस तरह का कनेक्शन, और नीचे बैटरी दी जाती है। तो एनोड को पॉजिटिव देनी है बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ये बैटरी का टर्मिनल है, पोटेंशियल V मान लेते हैं, इसका पॉजिटिव टर्मिनल एनोड से कनेक्ट करना है। लेकिन बैटरी कनेक्ट करने के लिए, ताकि बैटरी की सप्लाई एकदम स्मूथ सप्लाई जाए, तो इसके पैरेलल में ना एक रेजिस्टेंस लगाई जाती है, ठीक है। ये सर्किट बन रहा है इलेक्ट्रिक सर्किट, एक रेजिस्टेंस का यूज किया जाता है, और रेजिस्टेंस से आगे ये सर्किट का सप्लाई दी जाएगी इस तरह, ठीक है। ये जो की आ रही है इसका स्विच इस तरह से कनेक्ट किए जाएंगे, ये इससे टर्मिनल से लगा देंगे, इससे लगा देंगे, तो कनेक्शंस बन जाते हैं, ठीक है। और ये थोड़ा डबल स्विच होता है, इसके टर्मिनल्स अगर बदलने हो तो इसको मैं इधर भी लगा सकता हूँ, इधर भी लगा सकता हूँ, वो हमारे ऊपर है, ठीक है। तो वो कनेक्शन है, ज्यादा थोड़ा अलग सा लग रहा होगा डायग्राम, तो ऐसे डायरेक्ट बैटरी भी लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। और इसके वोल्ट मीटर की कितनी वोल्टेज की सप्लाई जा रही है, तो उसके लिए वोल्ट मीटर का यूज किया जाता है। पैरेलल में वोल्ट मीटर आ जाता है, और सीरीज में आपका एमीटर आ रहा है। इस स्विच से ज़्यादा मत घबराना कि अलग सा स्विच आ गया है, ये कुछ नहीं है, वायर ही है, वायर की कनेक्शन। इस वायर को मैं इधर जोड़ सकता हूँ, इसको मैं इधर भी जोड़ सकता हूँ, और चाहूँ तो इस वायर को मैं इधर भी जोड़ सकता हूँ, और इसको इधर भी जोड़ सकता हूँ, ठीक है। इधर हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, जो ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस टाइम, एनोड को पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखना है, तो ये वाली जो साइड है ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करनी है हमको, ठीक है। तो ये आप लोगों का पॉजिटिव बन जाएगा,
और अगर एनोड पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है, अगर आपका ये एनोड क्या है, पॉजिटिव पोटेंशियल पर होता है, तो लाइट जो आई उससे जो एनर्जी मिली, फिर कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ वो एनोड कैच करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, और अपनी तरफ खींचेगा और सर्किट से करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो करंट होगा इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, समझ आ रही है फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फोटॉन्स की हेल्प से जो करंट क्रिएट किया जा रहा है वो है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब इस पर जो ओवरऑल एक बातें आती हैं वो सुनना आप लोग, मेन बातें आएंगी। सबसे पहले तो आप लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में जाने, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है। देखिए थ्योरी मैं डिस्कस करूंगा, आप लोग बुक से जरूर रीड करना, क्योंकि मैं मेन पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, बुक जरूर रीड करना। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या आती है, जब इलेक्ट्रॉन एमिट हो, राइट, कि मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी जिससे ये इलेक्ट्रॉन इमिट हो सके। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। अब इस बात को ना तुम इस तरह से समझ रहा कि ये जो लाइट आ रही है ना, ये फोटॉन्स आ रहे हैं। फोटॉन्स क्या होता है? एनर्जी के पार्टिकल्स होते हैं। अब उसकी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो ही इधर से इमिशन होगी, मतलब फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो इलेक्ट्रॉन की इमिशन डिपेंड करेगी। समझ आ रही बात मेरी? तो इस करके हर फ्रीक्वेंसी पर ही जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, जो फोटॉन्स आ रहे हैं, उसकी हर फ्रीक्वेंसी पर आगे इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। उसकी हर फ्रीक्वेंसी पर, फिर से सुनना बात, ये हर फ्रीक्वेंसी पर, ये नहीं है जिस मर्जी फ्रीक्वेंसी से को इमिशन हो जाएगी ना, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आएगी, कम से कम जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिस पर इलेक्ट्रॉन ने इमिट किया अपना। फिर उसके आगे की तो जितनी मर्जी थ्रो करो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा अगर आप लोग थ्रो करते हो फोटोन की फ्रीक्वेंसी तो इमिशन तो होगी, लेकिन थ्रेशोल्ड से कम होगा तो आपकी इमिशन नहीं होगी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो छोटी सी इजी सी डेफिनेशन बता देता हूं, मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी required to emit electron from cathode या मेटल है ना, या मेटल। समझ आ रही है आप लोगों को बात? ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कांसेप्ट कैच कर पा रहे हो ना? तो अब बात ये आती है, जो लाइट आएगी उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए या मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे होनी चाहिए, तो ही ये इमिशन होगी। तो अभी कुछ हम लोग बातें अंडरस्टैंड करेंगे कि मान लो ऊपर से 100 फोटोन आता है, 100 फोटोन आता है, सारी ये अजम्पशन चली है, रियलिटी नहीं है, ऐसा होता नहीं है, पर मान लो 100 फोटोन्स आते हैं और हर फोटोन एक इलेक्ट्रॉन इमिट करता है। ठीक है, मान लो एक फोटोन जैसे स्ट्राइक किया, उधर से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, दूसरा फोटोन स्ट्राइक किया, एक और इलेक्ट्रॉन निकला, इसे 100 फोटोन स्ट्राइक किए, 100 इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए। तो अब 100 इलेक्ट्रॉन्स इधर से चलना स्टार्ट हो जाएंगे एनोड की तरफ, और चलेंगे क्यों? क्योंकि नेगेटिव है, एनोड पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करता है, अब चलेगा और इधर से करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और उस करंट को क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब बात ये आती है, अगर सपोज करो मैं 100 फोटोन ना करके 200 फोटोन्स भेजूं, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि ज्यादा फोटोन्स ऊपर से स्ट्राइक करेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे। तो ये जो मैं पहले 100 फोटोन स्ट्राइक करवा रहा था, फिर मैं बोल रहा हूं कि आप 200 फेंक देते हैं, इस चीज को हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी। मैंने क्या किया? इंटेंसिटी ऑफ लाइट चेंज कर दी। तो अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट चेंज होती है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज कर जाता है। बात आई समझ? ठीक है, तो सेकंड बात आ रही है, इफ इंटेंसिटी ऑफ photons or light increases, photoelectric current will increase। ठीक है, photoelectric current will increase।
अब ये बात समझ आ गई ना? तो सिंपल सी जो माइंड पे याद रखनी है कि ज्यादा लाइट आई ना ऊपर से तो ज्यादा फोटॉन्स इमिट होंगे। जो काम की बात आ रही है, ज्यादा लाइट आई, ये तीन रेज बना रहा हूँ, 6 बनाऊंगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे। अब बात आती है कि अगर फ्रीक्वेंसी चेंज की जाए, ठीक है, इधर साथ में कंडीशन ये आती है, ये तभी पॉसिबल है अगर इंटेंसिटी जो आ रही है लाइट की उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, तो ये बातें पॉसिबल है। चाहे मैं इंटेंसिटी 1000 फोटोन भेज दूं पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पे भेजा तो इमिशन नहीं होगी। ये बात याद रखना चाहिए। सेकंड कंडीशन पर ट्रूथ है ये, पर साथ में फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। बात आ रही ना समझ? थर्ड में बात कर रहा हूं कि मान लो मैंने क्या कर दिया, फोटॉन्स फिर से भेजे, 100 फोटोन मैंने भेजा और फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी भेज दी कोई, ठीक है। अब उस फ्रीक्वेंसी से क्या हुआ, फोटॉन्स इधर स्ट्राइक किए और इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए। 100 फोटोन भेजा, 100 इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए। अपनी कैलकुलेशन बना के चल रहे हैं हम लोग, ठीक है, जरूरी नहीं कि एक ही होता है, ज्यादा बस। तो 100 फोटॉन्स आए, 100 इमिशन हुई। अब मैंने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी, जो 100 फोटॉन्स आ रहे थे उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी, तो कितने फोटॉन्स इमिट होंगे? 100 ही इमिट होगा। ये बात याद रखना। फ्रीक्वेंसी चेंज करने से इमिशन पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। एक फोटोन जाकर एक को इमिट करेगा, फास्ट काम हो जाएगा, जल्दी काम होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा आ रही है, चीजें जल्दी इमिट होंगी, ठीक है। लेकिन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सेम ही रहेगा। या नंबर ऑफ फोटॉन्स की जो इमिशन है दैट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। बात समझ आ रही है? तो ये आप लोग लिखिए थर्ड पॉइंट, नंबर ऑफ फोटॉन्स emitted is independent of frequency of incident light। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। क्लियर हो रही बातें? तो तीसरी बात हम लोग की ये आ गई। अब ये सारा जो प्रोसेस चला हुआ है इसको तो हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इस पर कुछ बातें आप लोग लिख लें। जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो एक बात लिखे आप लोग, यूज क्या है, यूज ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जितना भी एक्सपेरिमेंट है इसका यूज क्या है? फर्स्ट यूज आता है इसका टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ intensity of incident light on photoelectric current, to study the effect of intensity of कर लो। ये पूछा भी जाता है तो इसका ग्राफ भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट। इसकी प्रॉपर्टीज पूछी जाती है ना सर? प्रॉपर्टीज भी पूछी जाती हैं और ग्राफ पूछा जाता है। तो आप लोग एक ग्राफ बना लें, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट। लिख लो, एक तरफ ले लेते हैं इंटेंसिटी, ठीक है, आई, और इस तरफ ले रहा हूं मैं आई पी। आई पी आप लोग समझ जाना फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो क्या है इफेक्ट, क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे करंट बढ़ जाता है, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट मैंने बता दिया तुम्हें कि क्या होता है, इंटेंसिटी इंक्रीज करो, 100 फोटोन भेजेंगे 100 मिलेगा, 200 भेजोगे तो 100 मिलेगा। समझा नहीं बात? तो इंटेंसिटी इंक्रीज करने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होता है, तो दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। क्लियर आ रही बात? देन इससे नेक्स्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो रहेगा। हाँ, तो कंडीशन इसके साथ जरूर आ रही है कि अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे होगा तो करंट तो मिलेगा ही, वो अलग बात है। वो बात सही है कि ये सब पॉसिबल तभी है, ये सारा पॉसिबल है इफ फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन
greater than threshold ठीक है। ये बात आप लोग याद रखना, जितनी भी बातें हम लोग कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा है, ठीक है। सेकंड जो बात आ रही है वो आ रही है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो पोटेंशियल का मतलब है बैटरी का क्या इफेक्ट है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो ये बात थोड़ा अच्छे से सुनना, और इसी पर एक कंसेप्ट आने वाला है हम लोगों का, और वो कंसेप्ट आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल का, ठीक है। वो स्टेप आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इस तरफ फिर से हम लोगों का करंट आता है, ठीक है, और इधर आती है हमारी वोल्टेज, इस तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल, इस तरफ आपका नेगेटिव पोटेंशियल आएगा, इस तरफ। तो इसका एक ग्राफ जो मिलता है वो कुछ इस तरह का ग्राफ होता है। इधर आपकी स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है V0, जिस पर करंट 0 होता है, ठीक है। फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल से जैसे इस बैटरी को इंक्रीज करेंगे, इस बैटरी की वोल्टेज की वैल्यू ऐसी होगी जिस पर करंट ही नहीं मिलेगा, चाहे फ्रीक्वेंसी आप लोग ऊपर से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फेंकते रहो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे फेंक लो, पर आपको करंट नहीं मिलता है। एक पर्टिकुलर पोटेंशियल ऐसा होता है। फिर उसके उस पोटेंशियल को बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। फिर उस पोटेंशियल को अगर इंक्रीज करें तो करंट की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज करना स्टार्ट होती है, फिर इंक्रीज करती है, फिर एक वैल्यू ऐसी आती है कि करंट सैचुरेटेड हो जाता है। सैचुरेटेड मतलब पीक वैल्यू आ जाती है करंट की, उससे बढ़ेगा नहीं, जितना मर्जी एफर्ट लगा लो, करंट की वैल्यू कांस्टेंट बन जाती है, और कांस्टेंट बनती है मैक्सिमम पर, तो उसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट या सैचुरेटेड करंट बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है दैट इज सैचुरेशन करंट या सैचुरेटेड करंट, ठीक है। और ये जो V0 है इसको बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल V0। तो अब बात समझते हैं कि ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है और सैचुरेटेड करंट क्या है। देखो क्या होगा, इधर से हमने 100 फोटॉन्स भेजे, ठीक है, 100 फोटॉन्स इधर स्ट्राइक किए, 100 इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो गए। अब ये इलेक्ट्रॉन करंट तभी बनेगा अगर ये फ्लो करना स्टार्ट करता है वायर से, क्योंकि करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इधर से इमिट होके कुछ नहीं कर सके, फ्लो ना बन सके, तो थोड़ा करंट बनेगा। तो अब क्या होता है, 100 फोटॉन्स जैसे आए, इस पॉइंट पे स्ट्राइक किया, 100 फोटॉन्स इमिट हुए, लेकिन ये एनोड तक तभी पहुंचेंगे अगर एनोड के पास पॉजिटिव पोटेंशियल इतना होगा कि वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, ऐसे तो पहुंच नहीं पाएंगे। तो अब होता क्या है कि मैं इधर बैटरी से, ये बैटरी लगाई क्यों है, एक को पॉजिटिव पोटेंशियल पर रखने के लिए लगाई है, और सी तो नेगेटिव पोटेंशियल पे है। तो अगर मैं इसका पॉजिटिव पोटेंशियल डिक्रीज करता जाता हूं, बैटरी की वैल्यू डिक्रीज करता जाता हूं, तो क्या होगा, इधर से जो इलेक्ट्रॉन है ना, इधर से जो इलेक्ट्रॉन चला है वो क्या करेगा, मान लो मैंने रखा एकदम हाई पॉजिटिव पोटेंशियल, तो ये उंगली मेरी इलेक्ट्रॉन तो एकदम जाएगी, नेगेटिव एकदम खींचेगा। फिर मैं उधर से पॉजिटिव उसको डिक्रीज करने लगा तो थोड़ी सी स्पीड उसकी कम हो, फिर उसको और पॉजिटिव डिक्रीज किया तो धीरे धीरे जाएगा, क्योंकि उसकी अट्रैक्शन इतनी नहीं हो रही। समझ आ रही बात। तो फिर मतलब इसका जितना मैं पॉजिटिव पोटेंशियल डिक्रीज करता जाऊंगा, इधर से इस तरफ जो जाएगा उसकी वेलोसिटी पर चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा, वो स्लो होता जाएगा। फिर एक पर्टिकुलर पोटेंशियल ऐसा आ जाता है कि अट्रैक्ट ही नहीं करता है। जब ये अट्रैक्ट नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा ही नहीं पाएगा। समझ रही बात, जा ही नहीं पाएगा। या जाएगा भी तो एक 100 इलेक्ट्रॉन्स 100 फोटॉन स्ट्राइक किए, 100 इलेक्ट्रॉन्स हुए, 2 पहुंच भी गए तो क्या हुआ, 98 तो पहुंच नहीं पाया। जिसके पास मान लो बड़ी काइनेटिक एनर्जी बड़ी ज्यादा थी, किसी वजह से कोई मिशन हुई, 1 पहुंच गया तो उसका कोई फायदा थोड़ा है। 100 फोटॉन्स 100 के 100 पहुंचने चाहिए। समझ रहे बात। तो वो जो पोटेंशियल है, जिस पोटेंशियल पर फोटॉन्स
कैथोड पर स्ट्राइक किए हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं वो एनोड तक ना पहुंचे, उस पोटेंशियल को बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। नाम से पता लग रहा है स्टॉप कर देना, रोक देना है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल है एनोड का जिस पर इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से एनोड तक नहीं जा पाते हैं, या फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो बन जाता है। आप लोग ऐसा समझ सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द पोटेंशियल एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो। और क्यों जीरो बनता है? क्योंकि एनोड के पास इतना पोटेंशियल नहीं है कि इलेक्ट्रॉन उससे उस पॉइंट तक पहुंच पाएंगे। समझ पा रहे बात मेरी? ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का कंसेप्ट। अब क्या होता है, मान लो ये मैंने बैटरी रखी अपनी स्टॉपिंग पोटेंशियल पर, करंट नहीं चल रहा था, हमने पोटेंशियल इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया और मैंने क्या किया, बढ़िया इधर एनोड पर जाकर एनोड पे देखा तो एनोड पे अच्छा सा एक पॉजिटिव पोटेंशियल रख दिया। इधर से 100 जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए थे, 100 फोटॉन स्ट्राइक करने की वजह से वो 100 के 100 इधर पहुंचे। ठीक है, अब तुम उसके आगे पोटेंशियल जितना मर्जी इंक्रीज करो, क्या होगा? तो ये तो है नहीं कि 101 फोटॉन कहीं से आ जाए, या 102 फोटॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर पोटेंशियल आएगा जिस पर 100 के 100 फोटॉन पहुंच रहे हैं, तुम्हारा काम हो रहा है। उसके आगे तुम बैटरी को इंक्रीज करते रहो, करंट नहीं बढ़ने वाला है, करंट की वैल्यू फिक्स आएगी। तो सैचुरेटेड करंट का मतलब यही है कि 100 के 100 फोटॉन्स अपने बढ़िया वायर पे घूम रहे हैं, उसके आगे नहीं आएंगे क्योंकि इमिशन नहीं हो रही है। अगर आपको इमिशन करवानी होगी तो आपको इधर से इंटेंसिटी बदलनी पड़ेगी। समझा रही बात? तो सैचुरेटेड करंट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट। लग रहा है पता? सैचुरेटेड करंट या पीक वैल्यू करंट की जो मिल रही है, और क्यों मिल रही है वो आप लोग समझ गए। अब इसी पे एक ग्राफ और इंटेंसिटी के साथ दिया जाता है, वो ग्राफ भी आप लोग देख लें कि कैसा ग्राफ होता है वो। फिर से वो ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, इस तरफ पोटेंशियल आएगा हमारा, फिर से इस तरफ पोटेंशियल आएगा, ये आपका नेगेटिव और ये आपका पॉजिटिव आएगा पोटेंशियल, और ये फिर से आपके करंट आएंगे इस तरफ, करंट आईपी दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब आप लोग ये बात अच्छे से देखना है। अब दो केसेस के ऊपर एक ग्राफ बनेगा, हम लोग इंटेंसिटीज अलग अलग लेने वाले हैं। ठीक है, पहले मान लो इंटेंसिटी थी 100 फोटॉन की। ठीक है, वो एग्जांपल ले रहे हैं, 100 फोटॉन स्ट्राइक किए और ग्राफ इस तरह का मिल गया। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, करंट थोड़ा सा बढ़ना स्टार्ट करेगा, फिर बढ़ता बढ़ता इंक्रीज करेगा और फिर सैचुरेटेड करंट आ जाएगा। इंटेंसिटी में इसकी I1 मान लेता हूँ और V0 इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये तो केस आप लोग समझ गए। लेकिन अब मैंने क्या किया, मैंने इंटेंसिटी इंक्रीज कर दी, सेटअप वही रखा। ठीक है, सेम एनोड सेम कैथोड सब कुछ, बस एक सिस्टम पर 100 फोटॉन की जगह मैं 200 फोटॉन्स स्ट्राइक करने लगा। पहले 100 फोटॉन्स थे, अब 200 फोटॉन्स स्ट्राइक करने लगा। तो क्या चेंजेस मिलेगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या चेंज करेगा? तो आंसर है स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं करेगा। पहले 100 इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे थे, अब 200 इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं। इधर उतनी स्ट्रेंथ चाहिए जितनी पहले की केस थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो सेम है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहता है। लेकिन बदलेगा क्या? सैचुरेटेड करंट आपका जरूर बदल जाता है, क्योंकि पहले 100 फोटॉन चल रहे थे सैचुरेटेड करंट के टाइम, जब इंटेंसिटी इंक्रीज की तो सैचुरेटेड करंट के टाइम 200 फोटॉन्स घूम रहे होंगे। इट मींस आपका जो सैचुरेटेड करंट है, जो करंट की वैल्यू मिलेगी इधर से, वो सेम होते होते इस पॉइंट पर ज्यादा मिलती है। ठीक है, I2 एंड I2 इज ग्रेटर देन I। तो याद रखें कि अगर आप इंटेंसिटी चेंज कर देते हैं ना, इंटेंसिटी चेंज कर देते हैं तो आपका सैचुरेटेड करंट जो है वो बदल जाता है। इसको थोड़ा सा इधर से अलग भी कर लो, इधर से, ठीक है, इस तरह से अलग कर लो, क्योंकि स्टार्टिंग में ही करंट आपको ज्यादा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि इस केस में आपको पता है 100 इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है 100 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें आप लोगों के 200 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं जो एग्जांपल ले रहे हैं, तो इसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा ही रखना स्टार्टिंग से ही। समझ आ रही बात आपको? तो काम की बात यह आई कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट चेंज विद चेंज इन इंटेंसिटी, द सैचुरेटेड करंट विल चेंज। ठीक है, द अमाउंट, द वैल्यू ऑफ द करंट विल चेंज बट द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल नॉट चेंज। कैच कर पा रहे हो ना बात? ये V0 की वैल्यू नहीं बदलेगी।
ये ग्राफ आप लोग बना लो, इंपॉर्टेंट आता है। देन इसी के ऊपर एक और इंपॉर्टेंट सी इक्वेशन आती है, इसको रख लो, वो है कि हाफ ऑफ वी mv square, that is v maximum is equal to e v naught। ये क्या बोलना चाह रही है, इस इक्वेशन को याद रखना, ये बोलना चाह रही है, ये जो केस है हम लोगों का स्टॉपिंग पोटेंशियल का, ये इक्वेशन जो है v नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल है, याद रखना इधर, ठीक है। v नॉट आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है, उसको जब मैं e से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो वो एनर्जी बन जा रहा है, ठीक है। तो ये बोलना चाह रहा है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी ना, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, जो इधर से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है उसके अंदर कितनी एनर्जी होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इधर से जो फोटोन स्ट्राइक किया, एक इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ और मैंने पोटेंशियल रखा है स्टॉपिंग पोटेंशियल पर, तो जो मैक्सिमम उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी वो उतनी आएगी जितनी स्टॉपिंग पोटेंशियल की वजह से एनर्जी है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल की वजह से कितनी एनर्जी होगी, दैट विल बी ई वी नॉट। लग रहा पता, स्टॉपिंग पोटेंशियल की कितनी एनर्जी होगी, दैट विल बी ई वी नॉट के ऊपर होगी। क्लियर है ये बात? तो ये आप लोग इक्वेशन अपने माइंड में रखना। देन नेक्स्ट आपकी जो वैल्यू आ रही है और जो केस आ रहा है हम लोगों का, वो आ रहा है कि इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी और इंसिडेंट लाइट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट आ रहा है, ज्यादा नहीं बनेगा, थोड़े से तक नहीं। तो नेक्स्ट जो आ रहा है हम लोगों का, वो आ रहा है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट। ग्राफ फिर से हम लोग बनाएंगे पोटेंशियल का, ये पोटेंशियल है हमारा और ये करंट आ रहा है आई भी, पर चेंज क्या करने वाले हैं, इंटेंसिटी नहीं फ्रीक्वेंसी को चेंज करने वाले, ठीक है। तो मान लो मैंने 100 फोटॉन्स फिर से स्ट्राइक किए और उसकी कोई पर्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी पर मैंने उसको स्ट्राइक किया। जैसे 100 फोटॉन स्ट्राइक किए तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर पोटेंशियल V नॉट होगा, जिसको मैं V01 कर देता हूँ, ठीक है। V01 कर रहा हूँ, V01 क्यों, ये कोई फर्स्ट मेरी फ्रीक्वेंसी है, जो फर्स्ट एक फ्रीक्वेंसी की मैं फोटॉन्स फेंक रहा हूँ और सारे फोटॉन्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। तो आप लोगों को पता है कि मैंने 100 फोटॉन्स फेंके तो 100 इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे और इधर से पोटेंशियल को मैं जैसे इंक्रीज करूंगा करंट अपना बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इस तरह से करंट हमें मिलता जाएगा, ठीक है। सैचुरेटेड करंट फिर से आ गया है, ये कर्व सैचुरेटेड करंट आया है और सैचुरेटेड करंट तुम्हें पता है इधर 100 फोटॉन्स फेंके हैं, हम लोग मान के चल रहे हैं एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहा है, तो 100 इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब 100 इलेक्ट्रॉन्स वायर पर घूम रहे होंगे। लेकिन अब जो एक्सपेरिमेंट की सेकंड पार्ट आ रहा है उसमें क्या किया, उन 100 फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी गई। इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो मैंने बोला ν1 थी और जो दूसरे की फ्रीक्वेंसी मैं सेट करने वाला हूं वो है ν2 फ्रीक्वेंसी एंड ν2 इज ग्रेटर देन ν1। मतलब अब जो मैं 100 फोटॉन्स फेंकूंगा उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने वाली है। अब आप लोगों को ये पता होगा कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो इट मींस जो फोटोन इमिट होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी मिशन की, ठीक है। मतलब इधर से उसके अंदर एनर्जी ज्यादा मिलेगी उसको, क्योंकि पहले से फ्रीक्वेंसी ज्यादा का मतलब है ये फास्ट आ रही है, ऊपर से ज्यादा फास्ट आ रही है तो उससे ज्यादा एनर्जी मिलेगी। अगर ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो इमिटेड इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी होगी और उसको स्टॉप करने के लिए बड़ा कम पोटेंशियल करना पड़ेगा नेगेटिव, क्योंकि उसको रोकना इतना इजी नहीं, उसके अंदर पहले से एनर्जी ज्यादा है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो आपका बदल जाता है, याद रखना इंपॉर्टेंट बात आ रही है। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल लेस नेगेटिव और ज्यादा नेगेटिव करना पड़ना है, ठीक है। उसकी नेगेटिव वैल्यू मोर नेगेटिव, तो लेस उसकी नेगेटिव वैल्यू पोटेंशियल की और बढ़ानी पड़ेगी और फिर चलेगा वो फिर से वैसे ही। लेकिन क्या सैचुरेटेड करंट पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा? नहीं सर, सैचुरेटेड करंट उतना ही रहेगा, तो करंट सैचुरेशन करंट पर कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ये सेम आ जाते हैं, ठीक है। तो सैचुरेटेड करंट आपका सेम आएगा लेकिन आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो डिफरेंट होंगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंजेस, स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंजेस फॉर different frequencies, or different frequencies, but
Saturated current remains same. Saturated current remains. तो सैचुरेटेड करंट जी सेम रहेगा, लेकिन आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल बदलेगा, जबकि आपने इंटेंसिटी जब चेंज की थी, याद रखें, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहा था, सैचुरेटेड करंट बदला था। उल्टा काम हो रहा है, इंटेंसिटी बदलने से सैचुरेटेड करंट, ग्राफ याद रखना, ग्राफ जो भी बनाया था हमने, उसका ग्राफ कैसा आ रहा था, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम था, इस तरह ग्राफ आ रहे थे ना, ये करंट अलग आ रहा था, सैचुरेटेड करंट अलग आ रहा था, इंटेंसिटी बदल दी थी। तो लास्ट किया हमने अभी, तुमने बनाया होगा। तो ये सारे जो सारे सेटअप्स हैं, ये तीन जो इफेक्ट हैं, ये हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की हेल्प से ये तीन इफेक्ट स्टडी करते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर क्या इंपैक्ट होता है। इंटेंसिटी का, जो सबसे पहले इंटेंसिटी चेंज की उसका, सेकंड बैटरी के पोटेंशियल बदलने का, और तीसरा जो इंटेंसिटी ऊपर से थ्रो कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करने का, फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट आता है। और इधर से क्वेश्चनिंग भी आती है, ठीक है, कि मार्क्स के या वाइवा के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और इसी के ऊपर आप लोगों का लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन बनता है, जो मैं पॉइंट्स अभी रीड कर दूंगा और एक एक पॉइंट डिस्कस कर लेंगे, तो तुम्हें समझ आएंगे। ठीक है, लिखवाऊंगा नहीं, वो तुम लोग बुक से यूज कर लेना।